Let's discuss question and answers of Arjun. First question है, केतु did not ever question his predicament. Predicament यानी कि बेकार सिचुएशन. केतु ने अपनी बेकार सिचुएशन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं किया. What was केतु's predicament? केतु की बेकार सिचुएशन क्या थी? Did he mind being in the situation? Why or why not? क्या उसने उस सिचुएशन में रहकर कभी इस चीज को बहुत माइंड किया तो क्यों और नहीं किया तो क्यों? तो इसका आंसर हम करेंगे. आंसर नंबर 1 ए. केतु की प्रेडिकमेंट क्या थी? प्रेडिकमेंट वाज दैट इफ ही कट द ट्री ही वेंट टू जेल एंड इफ ही डोंट कट द ट्री ही इज स्टिल गॉट जेल. तो उसकी बेकार सिचुएशन ये थी कि उसको पेड़ काटना ही पड़ता. अगर वो काटता तो भी जेल जाता और अगर वो ना काटता तो भी जेल जाता. तो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 के ए में पूछा गया है कि प्रेडिकमेंट यानी कि उसकी बेकार सिचुएशन क्या थी. अब फर्स्ट का सेकंड देखते हैं जो बी वाला पार्ट है. नो ही डिड नॉट माइंड बीइंग इन दिस सिचुएशन. उसको इस सिचुएशन में रहकर उसने कभी इतना ज्यादा माइंड नहीं किया बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द शाबार ट्राइब. तो वो एक शाबार ट्राइब में जन्म उसका हुआ था एंड द पीपल ऑफ दिस ट्राइब हैड टू कट डाउन द ट्री एंड दे हैड टू गो टू जेल. और इस जो जनजाति के ट्राइब के लोग हैं इनको पेड़ काटना ही पड़ता है और जेल जाना ही पड़ता है. तो ये इनकी एक बुरी कंडीशन है, इसलिए वो माइंड नहीं करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल विल हैव टू इलेक्ट हूएवर आई नॉमिनेट वोंट दे. तो ये किसी ने कहा था कि मैं तो जिसको भी खड़ा करूंगा लोग उसे ही चुनेंगे. तो हमें बताना है कि ये किसने किससे कहा था. हु सेज दिस टू हुम. और बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द स्पीकर. और ये बात स्पीकर के बारे में हमको क्या बता रही है? जिसने भी बात कही है उसकी क्या मानसिकता इससे शो हो रही है. चलिए तो इसका आंसर देखते हैं. ए वाला है, विशाल महतो सेड दिस लाइंस टू केतु. तो विशाल महतो जो कि पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने इन लाइंस को केतु से कहा था. बी है, द लाइन शोज दैट विशाल महतो वाज अ पावरफुल रिच पर्सन. ये शो करता है कि विशाल महतो एक बहुत पावरफुल और अमीर व्यक्ति है. ही यूज्ड टू ओवरपावर एंड डोमिनेट द पीपल ऑफ शाबार ट्राइब्स. और वो डोमिनेट करता है, हुकूमत चलाता है और ओवरपावर करता है शाबार प्रजाति के जनजाति के लोगों को. ठीक है. नेक्स्ट है, विशाल महतो एंड राम हालदार वर टू ऑफ अ काइंड. ये दो लोग हैं पर दोनों एक ही तरह के हैं. वाई डिड केतु एंड हिज फ्रेंड थिंक दैट द टू मेन वर क्वाइट सिमिलर. तो केतु और उसके दोस्तों को क्यों लगता है कि ये दोनों जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक एक ही जैसे हैं, है ना. उन्होंने कहा था ना कि टू ऑफ अ काइंड हैं तो दो पर दोनों एक ही तरह के. ऐसा क्यों लगता है केतु और उनके दोस्तों को? तो आंसर देख लेते हैं. केतु एंड हिज फ्रेंड्स थॉट दैट द टू मेन वर क्वाइट सिमिलर. केतु और उसके दोस्तों को लगता था कि दोनों जो आदमी हैं काफ़ी एक जैसे हैं. दे बिलोंग टू टू डिफरेंट पार्टीज. वो दो अलग अलग पार्टीज से बिलोंग जरूर करते हैं बट दे सपोर्टेड ईच अदर. या कह सकते हैं कि दोनों दूसरों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं. वन कंडक्टेड द पंचायत, एक पंचायत का हिस्सा है, एंड अदर रैन द सॉमिल. जबकि दूसरे वाले की एक फैक्ट्री है जो सॉ की फैक्ट्री है. मैंने आपको चैप्टर के विदिन बताया था. इफ वन ऑर्डर द अर्जुन ट्री टू बी कट, अगर एक ऑर्डर करता है कि अर्जुन ट्री काटा जाएगा, द अदर हैप्पीली प्रोवाइडेड द ट्रांसपोर्ट टू कैरी इट अवे. तो वही दूसरा वाला व्यक्ति उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाता है. इस तरीके से वो दो अलग अलग पार्टीज के होते हुए भी एक जैसे और एक दूसरे को हेल्प करने वाले लोग हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हलदार एंड महातो टू न्यू द शाबार है. ये शाबार वर इंडिस्पेंसिबल. दिस मीन्स दैट द टू men believed that they could function without the help of शाबार. तो क्वेश्चन है शाबार, सही कर लीजिएगा. तो हलदार और मातो को लगता था कि वो शाबार के बिना काम नहीं कर पाएंगे. तो क्या लगता था उनको कि वो ये बिलीव करते थे कि वो कर सकते हैं. तो आंसर है फॉल्स. राइट. ये आपके बुक का क्वेश्चन है, वहीं से देखकर नोट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक विशाल महतो वांटेड द अर्जुन ट्री टू कट डाउन. आपको क्यों लगता है कि विशाल महतो को अर्जुन का पेड़ चाहिए था? वो क्यों अर्जुन के पेड़ को कटवाना चाहते थे? तभी तो उन्होंने डिमांड की थी ना, आके केतु से कहा था कि मुझे पेड़ चाहिए, फुल्ली ग्रोन पेड़. तो क्यों वो पेड़ को कटवाना चाहते थे? तो हम इसके आंसर को देख लेते हैं. आपका क्या आंसर है आप मुझे कमेंट करना.
फिलहाल मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर यहाँ पर है, विशाल महातो wanted the Arjun tree to be cut down because he wanted to make money by cutting and selling a full grown Arjun tree। तो महातो, विशाल महातो जो था, अर्जुन पेड़ को कटवाना चाहता था। उसका सिर्फ एक उद्देश्य था, वो चाहता था कि उस पैसा कमा सके, उस पेड़ को कटवा के उसे बेच सके, क्योंकि ये पेड़ काफी बड़ा था और फुल्ली ग्रोन था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Why should only शाबाज get trapped in false case? हर बार शाबाज ही गलत केस में क्यों फंसे? I am going to tell the others, मैं बाकी लोगों को भी बता दूंगा। Says Diga to his friends। तो डीगा ने ये बात कही थी ना अपने दोस्तों से। Does this mean that the tribals finally realized that they were being treated most unfairly by Mahato and Haldar? How can you tell? क्या इस बात का ये मतलब है कि ट्राइबल को रियलाइज हो चुका था कि उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता है? और आप ये बात कैसे कह सकते हैं? तो हम कहेंगे ये सहारा नहीं, शाबाश है, करेक्ट कर लीजिएगा, गलती से लिखा गया है। शाबाश कट द ट्री एंड गो टू जेल एंड महातो एंड हालदार अर्न मनी। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि शाबार तो पेड़ काट के जेल चले जाते थे, लेकिन पैसा कौन कमाता था? महातो और हलदार। यस, दे फाइनली रियलाइज, उनको आखिर में रियलाइज हो गया। वी कैन टेल द सेम बाय दिस स्टेटमेंट ऑफ डीगा एंड डिस्कशन बिटवीन द फ्रेंड्स। दोस्तों की बातचीत के दौरान इन बातों से हम बता सकते हैं कि ऐसा हुआ था। Each one realized that their lives and fate were inextricably linked with the Arjun. In what way had the Arjun tree been the help for the tribals? Do you think Mahato and Haldar understood the special relationship that the tribal share with the tree? What do you think so? तो यहाँ पर हमसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला कि अर्जुन ने कैसे मदद की उन लोगों को, और बाद में महातो और हलदार को समझ में आ गया रिलेशनशिप। तो पहले का आंसर देखते हैं। The Arjun tree had been helping the tribals in many ways. It stood like a guardian of the village, keeping vigil from its lofty post. They lived under the Arjun tree when they were children. तो अर्जुन ट्री ने हमेशा ट्राइबल को हेल्प किया था। वो वहाँ पर एक गार्जियन की तरह खड़ा रहता था, और वो जो था हमेशा उनके ऊपर नजर रखता था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और जब ये सारे लोग, केतु और उसके दोस्त छोटे थे, बच्चे थे, तो वो उसी अर्जुन पेड़ के नीचे रहते भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या महातो हलदार को समझ में आ गया था कि इनका स्पेशल रिलेशनशिप है पेड़ के साथ? तो यस, महातो हलदार अंडरस्टूड द स्पेशल रिलेशनशिप दैट द ट्राइबल शेयर विद द ट्री। ट्राइबल जो रिलेशनशिप पेड़ के साथ शेयर करते थे वो समझ चुके थे। with because they are one by one began to recall the stories about the Arjun trees, and each one realized that their life and fate, लिखा हुआ है, fate could not be separated with that of Arjun tree। तो fate, FIT को FATE लिख देना, ठीक है? तो उनको समझ में आ गया था कि उनको अलग नहीं किया जा सकता अर्जुन ट्री से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हालदार सेज वी थॉट दीज फेलोज वर फूल। हालदार ने कहा कि हम सोचते थे ये आदमी सब बेवकूफ हैं, बट दे मेड फूल ऑफ अस, पर इन्होंने हमें बेवकूफ बना दिया है महातो। हाउ डिड केतु एंड हिज फ्रेंड फूल हालदार एंड महातो? तो किस तरह से हलदार और महातो को केतु और उसके दोस्तों ने बेवकूफ बना दिया था, एंड सेव द अर्जुन ट्री, और किस प्रकार उन्होंने उस अर्जुन पेड़ को बचा लिया था। तो देखते हैं इसका आंसर। तो केतु, हिज फ्रेंड्स, द पीपल फ्रॉम ऑल अदर ट्राइब्स। तो केतु, उसके दोस्त और सभी लोग जो आसपास की जनजातियों के थे, दे गैदर्ड नियर अर्जुन ट्री। तो वो अर्जुन पेड़ के पास में आके इकट्ठा हो गए। दे वर डांसिंग नियर द ट्री, वो पेड़ के पास डांस करने लगे। ऑल अराउंड बूम द साउंड ऑफ ढोल धमासा धमक एंड स्ट्रेन्स ऑफ नगरा यानी कि नगाड़ा। तो आसपास जो है ढोल धमाशा धमक और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे। उसी के आगे है, इट्स ट्रंक वॉज कवर्ड विद अकोंडो गार्लैंड्स। तो पेड़ की जो ट्रंक है उसे फूलों से सजा दिया गया था। एंड पीपल मेड देयर ऑफरिंग टू द ट्री, और लोग आके ट्री पेड़ को ऑफरिंग्स चढ़ा रहे थे। एंड द क्राउड हैड नॉट स्टॉप्ड कमिंग देयर। तो लोग कंटिन्यूसली आए जा रहे थे। एंड देयर वॉज प्रैक्टिकली अ मेला, वहां एक मेला लग गया था। Vishal Mato and Haldar could not gather the courage to face the crowd and felt the Ketu and his friend made the fool of them। तो उनको समझ में आ गया था, उन्हें बेवकूफ बना दिया गया और अर्जुन पेड़ को बचा लिया गया है। Fear and uncomprehending fear gripped him. Was Mahato afraid that something unpleasant would happen? What did he think would happen? तो एक अजीब सा डर, जिसे बता नहीं सकते, वो डर महातो को आ गया था। क्या उसे इस बात का डर था कि कुछ अजीब होने वाला है, और उसे क्या डर था कि क्या हो सकता है?
डर लग गया था ना उसको। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। लास्ट 9th क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है येस, मातो वॉज अफ्रेड दैट समथिंग अनप्लेजेंट, कुछ बहुत बुरा हो सकता है। ही थॉट दैट द ट्राइबल्स कुड डू एनीथिंग, जो ट्राइबल जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड टू सेव द अर्जुन ट्री। अनएक्सपेक्टेड कर लीजिएगा उसको, तो अनएक्सपेक्टेड लिखा गया है तो उसे अनएक्सपेक्टेड कर लीजिएगा। तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी कर सकते हैं अर्जुन पेड़ को बचाने के लिए। ओके देन, थैंक यू।